ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको परवर्तनी एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। परवर्तनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसी मान्यता है इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं, इसलिए इसको परवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से ब्रह्मा विष्णु महेश सहित तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परवर्तनी एकादशी का विशेष महत्व है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परवर्तनी एकादशी कहते हैं। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परवर्तनी व पद्मा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। शास्त्र के अनुसार इसी दिन भगवान योग निद्रा में होकर के करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परवर्तनी एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति मिलती है। यदि आप भी परवर्तनी एकादशी का व्रत रखने की सोच रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है और इस कथा को अवश्य सुनें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार परवर्तनी एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को बताई थी। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि त्रेता युग में दैत्यराज बलि नामक विष्णु का बड़ा भक्त हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है, किस देवता का पूजन करें, कैसे करें, ये संपूर्ण कथा बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं तुम्हें बहुत ही विस्तार से इस कथा के बारे में जानकारी दूंगा, एकादशी के बारे में जानकारी दूंगा। एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जीवन में आ रही सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस एकादशी को परवर्तनी पद्मा एकादशी कहा जाता है। इसके कई नाम हैं। इस दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, तुलसी पत्र उनको अर्पण करते हैं, दीपक जलाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। त्रेता युग की बात है, एक दैत्य हुआ जिसका नाम बलि था। वह मेरा परम भक्त था। उसने अनेकों यज्ञ अनुष्ठान किए। वह दिन रात मेरी पूजा में ही लगा रहता था। एक बार यज्ञ आदि करने के प्रताप से उसने देवलोक को जीत लिया। देवता आदि सभी दिग्पाल मेरे सामने हाथ जोड़ कर के खड़े हुए। उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि प्रभु, आपका परम प्रिय भक्त बलि हमें बहुत ही तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। उसने हमारे राज्य को छीन लिया, सभी का कार्य स्वयं कर रहा है, लेकिन वह अवध्य है क्योंकि वह आपका प्रिय भक्त है। हे प्रभु, आप हमारे कष्टों का निवारण करें। भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, किसी भी प्रकार की चिंता न करो। मैं शीघ्र ही अवतार ग्रहण करने वाला हूँ और तुम्हारे कष्टों का निवारण करूँगा। बलि मेरा परम भक्त है, इसमें कोई संशय नहीं है। वह दिन रात मेरी भक्ति में लगा रहता है और धर्मपूर्वक प्रजा का रक्षण भी कर रहा है। इसलिए मैं शीघ्र ही ऐसा उपाय करूँगा जिससे उसका अनित ना हो और तुम्हारे कष्ट भी दूर हों। सभी देवता अपने अपने स्थान को जाएं। इस प्रकार सभी देवता अपने अपने स्थान को गए। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। इधर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया। उनका वह रूप बेहद ही तेजस्वी था। उस रूप के तेज के सामने सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही थीं। अंधकार फीका पड़ रहा था। उस तेज को देख करके सभी उनके सामने अपने आप ही सिर झुकाने लगे। वामन अंगुल का शरीर, हाथ में कमंडल छत्र धारण किए हुए राजा बलि के यज्ञ में भगवान विष्णु पहुँचे। उस समय राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य उनके पास बैठे हुए थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने जैसे ही देखा, वह पहचान गए कि ये तो स्वयं नारायण आए हैं। उन्होंने राजा बलि से कहा कि हे राजन, जो सामने
ऋषि खड़े हैं, ब्राह्मण खड़े हैं, इनको सोच समझ करके ही देना, इनकी बातों में मत फंसना, यह स्वयं विष्णु है। राजा बलि ने कहा कि हे गुरुदेव, वह मनुष्य बड़ा भाग्यशाली होता है, वह मनुष्य करोड़ों में भाग्यशाली होता है जिसको स्वयं भगवान चुनते हैं, जिसके सामने त्रिलोकी के नाथ सब कुछ देने वाले याचक बन कर के आए हैं। हे गुरुदेव, आज अगर भगवान विष्णु मेरे प्राण भी मांगेंगे तो मैं अपने प्राण भी दे दूंगा। ऐसा सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं होता। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो स्वयं भगवान विष्णु मेरे द्वार पर आए हैं। आज मुझे मत रोकिए, ऐसा समय दोबारा नहीं मिलेगा। वह भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और बोला कि हे ब्राह्मण देव, मांगिए, आपको क्या चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, मुझे 3 पग भूमि दे दो। यह सुनकर के राजा बलि आश्चर्य पड़ गया। बोला कि आप क्या कर रहे हैं? 3 पग भूमि में आप क्या कर लोगे? आप राजपाट मांगिए, आप धन मांगिए, गोधन मांगिए, जो कुछ चाहिए आपको मांग लीजिए। उन्होंने कहा कि हे राजन, ज़रूरत से ज़्यादा मांगना दान नहीं, व्यापार होता है। मुझे जितनी ज़रूरत है, ब्राह्मण को जितनी ज़रूरत है, उतना ही धन लेना चाहिए। मुझे सिर्फ 3 पग भूमि की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं संकल्प करता हूँ, आप 3 पग भूमि लीजिए। जैसे ही संकल्प किया, शुक्राचार्य उस कमंडल में घुस गए। भगवान ने कुशा के द्वारा शुक्राचार्य की आंख फोड़ दी। इधर भगवान ने संकल्प कराया, बलि ने संकल्प किया और भगवान ने अपना त्रिविक्रम रूप धारण कर लिया। उन्होंने विराट रूप धारण कर लिया। एक पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया। अब बोले राजा बलि, अब बताइए मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि की आंखों में आंसू आ रहे थे, वह कुछ सोच नहीं पाया। उसने कहा कि हे प्रभु, आपके श्री कमल चरण मेरे मस्तक पर ही रखे जाएंगे, तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर रख दीजिए। उन्होंने राजा बलि के मस्तक पर पैर रखा। बलि सीधा रसातल पाताल लोक को चला गया। भगवान ने कहा कि हे बलि, तुम परम भक्त हो, आज तुमने मुझे प्रसन्न किया। अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से मेरी एक मूर्ति यहाँ पर रहेगी और दूसरी क्षीर सागर में। हे राजन, पहली मूर्ति मेरी राजा बलि के यहाँ पर स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर। यह व्रत बड़ा व्रत है। इस दिन किए गए प्रत्येक उपाय का विशेष लाभ मिलता है। इस दिन मधुकेश भगवान केशव की पूजा करें, उनको तुलसी पत्र अर्पण करें, उनके सामने बैठ कर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। पापियों के पाप नाश हो जाते हैं, धनिनों को धन प्राप्ति होती है, जीवन में आ रहे सारे दुख और दरिद्र दूर हो जाते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण आप सभी की मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। इसका वारण दूसरे दिन 8 तारीख को रहेगा। सुबह के समय भगवान को चावल का भोग लगा करके